राधे राधे राधे। अब मैं आपको जीवन रेखा के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आप स्वयं भी सुनकर देखकर अनुमान लगा सकते हैं। सर्वप्रथम, जीवन रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा अंगूठे के नीचे के भाग से निकलकर पूरे मंगल क्षेत्र को घेरे रहती है, वह कहलाती है जीवन रेखा। और जीवन रेखा का उद्गम स्थान तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग से होता है। इसे हम जीवन रेखा कहते हैं, जो मणिबंध पर्वत तक नीचे तक जाती है। यह जीवन रेखा कहलाती है। अब जीवन रेखा कई तरह की होती है। किसी के हाथ में छोटी होती है, किसी के हाथ में बड़ी होती है, किसी के में पतली, किसी के में मोटी, किसी के में जंदीदार, किसी के में द्वीप आदि अनेक स्थितियां हाथ में उत्पन्न होती हैं। इन सब स्थितियों को देखकर ही हम उनके फल का अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर जीवन रेखा का फल क्या होगा। तो अब मैं आपको कुछ तथ्य बता रही हूँ, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपकी जीवन रेखा पूर्ण पर्वत को निर्विघ्न स्वच्छ बनी हुई आपके हाथ में है, तो वह आपकी दीर्घायु को बताती है। यदि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो वह कम आयु की ओर इंगित करती है। लेकिन छोटी आयु बताने पर से ही कुछ नहीं होता। कई बार अच्छे कर्म करने से आयु को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सुकर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए। किसी के हाथ में जो लाल रेखाएं रहती हैं, किसी के में कुछ पतली रेखाएं हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, तो इस प्रकार की जो टूटी हुई रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को अकस्मात मतलब बीमारी, विवाद, चरित्र, रोग, जीवन भर परेशानियों का सामना करने का संकेत देती हैं। यदि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आपस में मिल जाती है, तो यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जीवन में बताने का प्रयास करती हैं। यदि बृहस्पति के नीचे से प्रारंभ होती है, तो यह व्यक्ति को उच्च सफलता दिलाती है। मस्तिष्क रेखा से मिली हुई जीवन रेखा विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत होता है व्यक्ति का, और स्पष्ट रेखा रहने से व्यक्ति न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। गहरी और धसी हुई रेखाएं कई व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है। और अंत में यदि जाल बना रहता है यदि जीवन रेखा के अंत में, तो व्यक्ति धन हानि के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। और कईयों के हाथों में हम देखते हैं कि रेखाएं लास्ट में अंतिम भाग में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति निर्धनतापूर्ण मृत्यु को प्राप्त करता है। इस तरह से अनेक प्रकार की रेखाएं, कई रेखाओं में काले धब्बे बन जाते हैं, कई सहायक रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं, कई नीचे की ओर जाती हैं। जो सहायक रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं, वह व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं धन की तरक्की बताती हैं, और जो रेखाएं नीचे की ओर जाती हैं, वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट और धन हानि का संकेत देती हैं। यदि क्रॉस हो जाता है रेखा के बीच में, तो वह आपको दुर्घटना की संभावना बताता है। लेकिन यदि क्रॉस के साथ ही आपकी जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह बन जाता है, तो वह आयु को सुरक्षित करता है, रोग को सुरक्षित करता है। अतः आप बीमार आदि होने के बाद भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, आप पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से हम रेखाओं के बारे में जानकर अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा भी संपूर्ण जीवन का वृत्तांत हमारे सामने स्पष्ट कर देती है। जो रेखा गुरु पर्वत पर जाती है, वह रेखा चिंता और कष्ट को बताती है। जो रेखा शनि पर्वत पर जीवन रेखा से निकलकर जाती है, वह दुर्घटना एवं कष्ट को बताती है। और जो रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती है, वह व्यक्ति को यश, मान और सम्मान दिलाती है। और बुध पर्वत पर जाने वाली रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की सूचना देती हैं। और चंद्रमा की ओर जाती हुई रेखाएं निर्धनता एवं रोगमय जीवन को बताती हैं। निम्न मंगल की ओर जाती हुई रेखाएं क्रोध में आत्महत्या आदि की सूचना देती हैं। और मंगल पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं प्रेम के कारण युवावस्था में बदनामी आदि प्राप्त की सूचना देती हैं। शुक्र पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं प्रेम भंग करती हैं। इस प्रकार से अनेक रेखाएं रहती हैं जो काटती हैं। भाग्य रेखा के पास यदि जीवन रेखा पहुंच जाती है, तो व्यापार में पूर्ण असफलता उसको मिलती है। और यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को काटकर आगे बढ़ जाती है,
की ओर जाती है तो व्यक्ति कुछ मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने हस्तरेखा, जीवन रेखा से अपने जीवन के समस्त पहलुओं का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप हस्तरेखा में विश्वास रखते हैं और हस्तरेखा जानना चाहते हैं तो आप अपने हाथ की प्रिंट से भी हमारे कार्यालय से हस्तरेखा का संपूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।